हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। आज है डे 258 डेली फार्मा एमसीक्यू डो सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि डिफरेंट रेफरेंस बुक्स एंड क्वेश्चन पेपर से लिए जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे वो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हो, ड्रग इंस्पेक्टर का हो, जीपेट का हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हो, तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, प्लांट सेल वॉल इज मेड ऑफ। तो प्लांट सेल वॉल किससे बनी होती है? प्लांट सेल वॉल इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूनिन इज क्यूनिन क्या है? क्यूनिन आपका एंटी मलेरियल ड्रग है, सिंकोना से ऑब्टेन होता है एंड ये आपका लीवो रोटेटरी अल्कोलॉइड है। ठीक है, क्यूनिन एंड क्यूनिडिन दो आपके मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। क्यूनिन जो है वो आपका लीवो रोटेटरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Higson and Crowell cube root law is related to। Higson and Crowell cube root law ये आपका रिलेटेड रहता है विद द ड्रग डिसोल्यूशन। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म हाइड्रोट्रॉफी इज यूज टू डिनोट। हाइड्रोट्रॉफी टर्म जो है वो यूज़ की जाती है टू डिनोट increase in aqueous solubility due to presence of large amount of additives। लार्ज अमाउंट ऑफ एडिटिव्स के होने की वजह से जो आपकी एक्वस सॉल्युबिलिटी में इंक्रीज आता है, उसके लिए आपकी टर्म यूज़ की जाती है हाइड्रोट्रॉफी। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट्स ऑन ट्रेनिलसिप्रोमेन थेरेपी आर इन डेंजर ऑफ अंडरगोइंग अ हाइपरटेंसिव क्राइसिस ऑन कंजम्पशन ऑफ चीज़ रिच डाइट ड्यू टू। जो पेशेंट्स हैं जिनको ट्रेनिलसिप्रोमेन थेरेपी दी जा रही है, उनमें हाइपरटेंसिव क्राइसिस आ सकता है, ये कंडीशन अराइज हो सकती है अगर उनको चीज़ रिच डाइट जो है वो दी जाएगी। ये किस वजह से होती है? इट इज़ ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ ट्रेनिलसिप्रोमेन विद कैल्शियम इन चीज़ में जो कैल्शियम प्रेजेंट होता है एंड ट्रेनिलसिप्रोमेन ड्रग जो दिया जाता है उसके साथ इंटरेक्शन होती है, जिसकी वजह से हाइपरटेंसिव क्राइसिस अराइज हो सकती है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडिफाइड गुडज़ाइट ऑपरेटर्स इज यूज फॉर लिमिट टेस्ट ऑफ। मॉडिफाइड गुडज़ाइट ऑपरेटर्स ये आपका यूज़ किया जाता है फॉर द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम सल्फेट कैन बी एसिड बाय। मैग्नीशियम सल्फेट को किस टाइट्रेशन या किस मेथड के थ्रू जो है वो एसे किया जा सकता है? इट कैन बी एसिड बाय कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द गिवन एंटी कैंसर ड्रग इज मेटाफेज इनहिबिटर। मेटाफेज इनहिबिटर कौन सा ड्रग है? दिस वन इज विनक्रिस्टिन, जो कि आपका विनका अल्कलॉइड से ऑब्टेन होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग्स अकर इन मिली सेकेंड्स थ्रू विच रिसेप्टर। जो ड्रग का रिस्पॉन्स होता है जो कि आपका मिली सेकेंड में आ जाता है, ये मिली सेकेंड में आने वाला रिस्पॉन्स जो है ये किस रिसेप्टर के साथ इंटरेक्शन की वजह से होता है? इट इज़ विद द इंटरेक्शन ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल साइज ऑफ कैम्फर इज रिड्यूस्ड बाय। कैम्फर का पार्टिकल साइज अगर रिड्यूस करना है तो उसके लिए पल्वराइजेशन मेथड जो है वो टेक्निक यूज़ की जाती है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन डेफिशिएंसी कोजेज। इंसुलिन की डेफिशिएंसी क्या कोज करती है? द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन इट कोजेज डायबिटीज़ मेलाइटस। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन इज। यहाँ पे थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन आइडेंटिफाई करना है। सिफोटेक्सिम, सिफोक्सिटिन, सिफेक्लोर, सिफेलेक्सिन। सिफोटेक्सिम जो है ये आपका थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूक्लियाइड्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद द सेम मास नंबर्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स आर कॉल्ड। ऐसे न्यूक्लियाइड्स जिनमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के न्यूक्लियाइड्स हैं जिनमें मास नंबर जो है वो सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है, ऐसे न्यूक्लियाइड्स को कहा जाता है आइसोवार्स। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अम्बेलिफेरस फ्रूट्स आर।
सो अम्बेलिफेरस फ्रूट्स का मेन एक्टिव कंस्टेंट कौन सा है? सो इट इज़ वॉलेटाइल ऑयल्स जो हैं वो आपके अम्बेलिफेरस में पाए जाते हैं, जैसे कि आपका कोरिएंडर हो गया, फेनल हो गया, डिल हो गया। सो ये सारे आपके वॉलेटाइल ऑयल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ फेनेंथ्रीन अल्कलॉइड इज। फेनेंथ्रीन अल्कलॉइड का एग्जाम्पल क्या है? सो फेनेंथ्रीन अल्कलॉइड आपका जो मॉर्फिन रहता है, ओपीएम से ऑब्टेन होता है, वो आपका फेनेंथ्रीन अल्कलॉइड होता है। मीन्स 3 रिंग्स जो है इसमें फ्यूज रहती हैं, 3 बेंजीन रिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरेथ्रम बिलोंग्स टू द फैमिली। पायरेथ्रम किस फैमिली को बिलोंग करता है? सो इट बिलोंग्स टू कंपोजिटिव फैमिली। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैटिन टर्म यूज्ड इन प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग प्राइम एम मीन्स। सो प्राइम एम लैटिन टर्म है जो कि आपकी प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में यूज़ की जाती है। इसका मीनिंग क्या रहता है? सो द मीनिंग इज अर्ली इन द मॉर्निंग। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट इज। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट क्या है? तो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट आपका रहता है डी ट्यूबोकुरारिन इज अ स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल ड्रग इज। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल ड्रग कौन सा है? सो द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल ड्रग इज फॉस्कारनेट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई ड्रॉप्स रिक्वायर ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ पेरेंटल एक्सेप्ट। तो जो आई ड्रॉप्स रहती हैं इनमें सभी टाइप्स की रिक्वायरमेंट रहती हैं पेरेंटल्स की, एक को छोड़ के। सो ये है आपकी पायरोजन टेस्ट। पायरोजन टेस्ट इसमें नहीं रहता है आई ड्रॉप्स के लिए। बाकी स्टेरिलिटी टेस्ट, फ्री फ्रॉम पर्टिकुलेट मैटर, आइसोटोनिसिटी, ये तीनों ही क्वालिटी पैरामीटर्स इसमें रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। सो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो है वो किससे बनी रहती है? सो द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फॉस्फोलिपिड्स, ऑल ऑफ द अबव। सो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन is made up of proteins as well as carbohydrates as well as phospholipids. So here option D, all of the above is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल इज। कैप्सूल का स्मॉलेस्ट साइज कौन सा रहता है? सो द स्मॉलेस्ट साइज आपका 5 रहता है, लार्जेस्ट आपका 000 रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेंस एंड ट्विंस आर। स्पेंस और ट्विंस क्या है? सो दीज आर द पॉलीऑक्सी अल्कलीन डेरिवेटिव्स। सो दीज आर द पॉलीऑक्सी अल्कलीन डेरिवेटिव्स। एज अ सर्फेक्टेंट इनका यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट सुटेबल प्रिजर्वेटिव फॉर आई ड्रॉप्स इज। आई ड्रॉप्स के लिए मोस्ट सुटेबल प्रिजर्वेटिव कौन सा है? सो आई ड्रॉप्स की बात हो रही है तो आई ड्रॉप्स के लिए ही आपका रहता है फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when human RBCs are replaced in hypertonic solution produces। अगर RBCs को hypertonic solution में रख दिया जाएगा सो उस केस में क्रेनुलेशन कंडीशन जो है वो अराइज होगी, श्रिंकेज हो जाएगी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रिगोरीज पाउडर कैन बी यूज्ड है। सो ग्रिगोरीज पाउडर का यूज़ किस लिए किया जाता है? सो इट इज़ यूज्ड एज अ कैथारटिक। इसमें मल्टीपल कंस्टिट्यूएंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं एंड एक पाउडर की फॉर्म में दिया जाता है एंड लेक्सेटिव या फिर कैथारटिक की तरह इसको यूज़ किया जाता है कॉन्स्टिपेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लूइड प्रिपरेशन फॉर पेरेंटल यूज विच आर अप्लाइड विद ब्रश और रोड इज। सो एक ऐसी फ्लूइड प्रिपरेशन है जिसको एक्सटर्नली यूज़ किया जाता है एंड ब्रश या फिर रोड की हेल्प से इसको अप्लाई किया जाता है। सो दिस बेसिकली डोजेज फॉर्म इज कोलोडियन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द गिवन एंटीबायोटिक एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग ट्रांसपेप्टिडेज एंड कार्बोक्सी पेप्टिडेज। कौन सा ऐसा एंटीबायोटिक है जो कि ट्रांसपेप्टिडेज और कार्बोक्सी पेप्टिडेज को इनहिबिट करके अपना एक्शन शो करता है? सो दिस एंटीबायोटिक इज सिफेलोस्पोरिन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मोनीलियल डायरिया इज। तो मोनीलियल डायरिया
कंडीशन है, इसकी ट्रीटमेंट के लिए ड्रग कौन सा यूज़ किया जाता है? तो इसके लिए ड्रग आपका यूज़ होता है निस्टेटिन्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो मैक्सिमम एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन होती है? तो मैक्सिमम एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम फैट्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंट्राथीकल रूट ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू। इंट्राथीकल रूट में ड्रग को कहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है? सो ड्रग इज इंजेक्टेड इन द स्पाइनल कोड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी इज। तो विटामिन सी का रिच सोर्स क्या है? सो द सोर्स रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी इज आंवला। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस टू ड्रग्स आर। सो ड्रग्स के लिए जो इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस रहते हैं वो क्या रहते हैं? तो इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस आपके ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि काफ़ी स्मॉल सेट ऑफ पॉपुलेशन में ही देखे जाते हैं। सो यहाँ पे सीन ओनली इन सर्टेन इंडिविजुअल्स, अनरिलेटेड विद डोज ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसका जो डोज दी जा रही है उससे कोई रिलेशन नहीं होता है। एंड ऑफन विदाउट एक्सप्लेनेशन ऑफ कोज। एंड इनका क्या कोज है, किस वजह से ये रिएक्शंस हो रहे हैं, इसका भी कोई आइडिया नहीं रहता है किसी पर्टिकुलर कंडीशन में। तो यहाँ पे सारी ही कंडीशन इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस को फुलफिल कर रही हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेल्फ लाइफ ऑफ आई ड्रॉप्स इमीडिएटली आफ्टर ओपनिंग। अगर आई ड्रॉप्स के पैक को ओपन कर देते हैं तो इमीडिएटली आफ्टर ओपनिंग कितने टाइम तक उनका शेल्फ लाइफ जो है वो रहता है? तो अप टू 30 days शेल्फ लाइफ इज देयर आफ्टर इमीडिएटली ओपनिंग आई ड्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द हॉस्पिटल्स द रिकॉर्ड्स रिगार्डिंग परचेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस आर टू बी केप्ट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट बाय। सो हॉस्पिटल्स में जो भी रिकॉर्ड्स रहते हैं कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस की परचेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उनको एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में रखा जाता है। एंड इनको कौन रखता है एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में? सो इट इज़ केप्ट बाय स्टोर कीपर एज वेल एज फार्मासिस्ट एज वेल एज फार्मा वार्ड नर्सेज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मलेरिया इज डेडली। इनमें से डेडली मलेरिया कौन सा रहता है? तो डेडली मलेरिया इज प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेनिंग बैक्टीरिया। इनमें से बैक्टीरिया कंटेन कौन नहीं करता है? सो सॉइल, आइस, डस्ट, ब्लड। सो ब्लड में आपका बैक्टीरिया नहीं होता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सीन आर स्टरलाइज्ड एट। तो वैक्सीन का स्टरलाइजेशन टेम्परेचर कितना रहता है? तो द वैक्सीन आर स्टरलाइज्ड एट 55 to 60 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड ऑफ टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग स्लगिंग इज कैरिड आउट बाय। तो ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड में जो टेबलेट की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें डिफरेंट स्टेप्स रहते हैं। ड्राई ग्रेनुलेशन होता है, कंप्रेसिंग हो रहती है, वेट ग्रेनुलेशन मेथड रहता है। तो ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड में जो स्लगिंग स्टेप रहता है ये कैरी आउट किया जाता है बाय यूजिंग चिलसोनेटर रोलर कंपैक्टर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। पहला एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का किस ईयर में पब्लिश हुआ था? सो इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1955। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द टेस्ट फॉर स्टर्लिटी फ्लूड थायोग्लाइकोलेट मीडियम इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ। तो स्टर्लिटी के टेस्ट में जो फ्लूड थायोग्लाइकोलेट मीडियम है ये आपका यूज़ किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक बैक्टीरिया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड्स इट इज़ डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन कैन बी फाउंड ऑन द लेवल ऑफ ड्रग्स बिलोंगिंग टू। सो ये आपका एक डायरेक्शंस दी गई हैं कि इट इज़ डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन। ये डायरेक्शंस आपको किस ड्रग के लेवल के ऊपर देखने को मिलेगा? सो दीज कैन बी सीन ऑन द लेवल ऑफ शेड्यूल जी ड्रग्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सिपिएंट्स दैट इंक्रीज द एक्वस सॉल्युबिलिटी ऑफ पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स आर। सो पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने वाले एक्सिपिएंट्स को क्या कहा जाता है? सो दीज आर नोन एज सॉल्युबलाइजर्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द एयर वेलोसिटी इन अ हॉरिजॉन्टल लेमिनार फ्लो वर्क एरिया। सो हॉरिजॉन्टल लेमिनार वर्क फ्लो एरिया में एयर वेलोसिटी कितनी रहनी चाहिए? तो इसमें आपकी एयर वेलोसिटी होनी चाहिए 100 फीट पर मिनट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमल्सीफायर्स इज एडेड इन इमल्शन टू प्रिवेंट। तो इमल्सीफायर्स को इमल्शन में क्यों ऐड किया जाता है? तो दे आर एडेड टू प्रिवेंट कोलेसेंस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये सारी आपकी इंस्टेबिलिटीज रहती हैं इमल्शंस में, फेज इन्वर्जन हो गया, क्रीमिंग हो गया, कोलेसेंस। तो इमल्सीफायर की एडिशन कोलेसेंस को प्रिवेंट करने के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन वेराइटी ऑफ अलॉयज। अलॉय की इंडियन वेराइटी कौन सी है? सो इट इज़ एलोवेरा। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया सिंथेसिस अकर्स इन। तो यूरिया सिंथेसिस कहाँ पे होती है? ठीक है, किस पार्ट में? तो इट अकर्स इन द लीवर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ड्रग्स आर लाइकली टू क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर्स। किस टाइप के ड्रग्स जो हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेंगे? सो आइदर आयनिक, पोलर, लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक। सो दीज आर द लिपोफिलिक ड्रग्स विच कैन likely to cause blood brain barrier. So option C is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्रवेट पेन इन प्रिंजमेंटल वेरिएंट एंजीना। एंजीना का जो प्रिंजमेंटल वेरिएंट रहता है उसमें एग्रवेट वेन, ठीक है, काफ़ी हाई पेन को कम करने के लिए जो है किस टाइप के ड्रग्स का यूज़ किया जाता है? सो इसमें आपके ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं बीटा ब्लॉकर्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंटी हाइपरटेंसिव फाउंड सेफर ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज। प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग सेफ रहता है? सो दिस ड्रग इज हाइड्रालाजीन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसी क्वेश्चन के साथ हमारे 15 सी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इन क्वेश्चंस के अगर आपको पीडीएफ चाहिए, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। 3 to 5 days तक ये लिंक आपका एक्टिव रहेगा। यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ। एंड किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट है तो ऑलवेज यू कैन मेंशन इन द कमेंट, वी कैन रिव्यू दैट क्वेश्चन। एंड इस पर्टिकुलर सीरीज़ के लिए अगर कोई आप अपडेशन चाहते हैं कि इसमें ये चीज़ें हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ये चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, तो वो डेफिनेटली आपके सजेशन जो हैं लिए जाएंगे एंड नेक्स्ट ईयर इनको अप्लाई किया जाएगा। लास्ट 10 days बचे हैं तो या सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।